हरे कृष्णा। नमस्ते। शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए ई कंटेंट श्रृंखला में सूरदास विषय पर संवाद करने के लिए मैं डॉक्टर हरिहर आनंद, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सावर, आप सभी विद्यार्थियों के सम्मुख उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, शास्त्री प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास उद्धृत है। सूरदास को हमें पढ़ना है। इन सूरदास के विषय में सर्वप्रथम हम सूरदास के परिचय को प्राप्त करेंगे। सूरदास का साहित्यिक अवदान हम जानेंगे। सूरदास किस काव्यधारा के कवि हैं, इसे हमें जानना होगा। साथ ही साथ वे किसके शिष्य थे, उन्होंने साहित्य में ऐसा क्या लिखा जो आज भी प्रासंगिक है। सूरदास की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम पहली जो सूरदास का परिचय के क्रम में जो विशेषता है वो ये है कि कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की दो प्रमुख काव्य धाराओं में से एक है। यद्यपि आप सब ने, मैंने जो पूर्व में वीडियो बनाया था उसमें आप सब जानते हैं कि दो प्रमुख काव्य धाराएँ थीं, निर्गुण और सगुण की। लेकिन जब हम सगुण काव्य धारा का दो पार्ट करते हैं, दो भेद करते हैं, या अध्ययन की दृष्टि से दो भेद किए जाते हैं, तो एक काव्य धारा राम काव्य धारा है, जिसके अंतर्गत राम काव्य साहित्य का अध्ययन किया जाता है और तुलसीदास, सेनापति जैसे कवियों का हम पढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में हम सूरदास हैं, नंददास हैं, कुम्मनदास हैं, रसखान हैं, मीरा हैं, इन सभी कवि और कवयित्रियों को पढ़ते हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि के रूप में हम सूरदास को जानते हैं। यह हिंदी साहित्य में सूरदास की मान्यता है। ये जो सूरदास हैं, ये सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये वल्लभाचार्य कौन हैं? तो वल्लभाचार्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वल्लभाचार्य वे दार्शनिक विचारधारा को प्रणयन करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग नाम से एक दार्शनिक विचार को भक्ति साहित्य में प्रस्तुत किया। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे पुष्टि मार्ग के नाम से हम सभी जानते हैं। पुष्टि मार्ग में कहा जाता है तदनुग्रह पुष्टः, तदनुग्रह पुष्टि। ये दो मत हैं, यानी कि भगवान की जब कृपा होती है तो भक्त को पुष्टि प्राप्त होती है और वह सांसारिक जीवन से मुक्त होकर के परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण, जो सच्चिदानंद विग्रह एकमात्र श्री कृष्ण कहे जाते हैं, वह वहाँ समाहित हो जाता है। ऐसा पुष्टि मार्ग का मत है। तो सूरदास को वल्लभाचार्य के शिष्य यानी कि प्रधान शिष्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास जी को दो प्रमुख आचार्यों का सानिध्य प्राप्त हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है वल्लभाचार्य को किन दो आचार्यों का सानिध्य प्राप्त था, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ जी। ये कौन है विट्ठलनाथ जी? ये वल्लभाचार्य के पुत्र भी थे और वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग जो दार्शनिक परंपरा है उसके उत्तराधिकारी भी थे। खैर, तो सूरदास जी को पुष्टि मार्ग में दीक्षित करने वाले जो थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। आगे बढ़ते हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने कैसे दीक्षित किया, इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दिलचस्प कहानी ये है कि सूरदास जी ब्रज क्षेत्र में दीनता के पद गाया करते थे। एक मंदिर के सामने जब बैठे थे तो वल्लभाचार्य जी ने इनके संगीतमय भाव के साथ इनके कंठ को सुना और बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या नाम है? सूरदास जी ने अपना नाम बताया। तो नाम जान करके वल्लभाचार्य जी ने कहा, सूर है के काहे को घिघियात फिरे हो। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सूर है के काहे घिघियात फिरे हो, अर्थात सूर तो नाम है तुम्हारा और तुम बड़ी दीनता के पद गाते हो। तुम वास्तविक रूप में सूर क्यों नहीं हो जाते, शूरवीर क्यों नहीं हो जाते? तो वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना करके और श्रीनाथ जी की सेवा में प्रतिष्ठित कर दिया, लगा दिया और कह दिया कि तुम्हें श्रीनाथ जी की सेवा करनी है। वल्लभाचार्य जी के देवलोक गमन के पश्चात विट्ठलनाथ जी पुष्टि मार्ग परंपरा के आचार्य हुए और विट्ठलनाथ जी ने एक
परंपरा जिसे हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं उसका प्रणयन किया। अष्टछाप का तात्पर्य क्या है, ये विद्यार्थियों बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। अष्टछाप यानी 8 छाप। छाप का यहाँ तात्पर्य सामान्य तौर पर 8 समय यानी कि 8 प्रहर में जो श्रीनाथ जी की सेवा की जाती थी, उन 8 प्रहर में, प्रत्येक प्रहर में एक एक संगीत का जानकार या भक्त या भाव या पूजा करने वाले लोग उस समय की जैसी श्रीनाथ जी की मुद्रा होती थी, उस श्रीनाथ जी की भाव भंगिमा के अनुरूप पद रचना किया करते थे या पद गाया करते थे। ये अष्टछाप परंपरा कहलाई। तो विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप परंपरा का प्रणयन किया और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और स्वयं विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य, इन 4 और 4 8 को मिला करके 8 याम की पूजा करने के लिए श्रीनाथ जी की मंदिर में नियुक्त किया गया। मैं आपको एक बात और बता दूं, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य जो थे, आप चाहें उनका नाम लिख लीजिए। एक तो कुम्मनदास, सूरदास, परमानंद दास और नंददास। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, सॉरी, कुम्मनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास। इसे संशोधित कर लीजिएगा, कुम्मनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास। ये तो थे वल्लभाचार्य के शिष्य। अब विट्ठलनाथ जी के शिष्यों की बात मैं कर लेता हूँ। तो विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य हैं वो 4 थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 ही विट्ठलनाथ जी के शिष्य। 4 और 4 मिलकर कितने होते हैं? 8। ये अष्टछाप के जो कवि थे या साधक थे, इन अष्टछाप के साधकों ने श्रीनाथ जी की सेवा में रह करके श्रीनाथ जी के समर्पित भाव से पदों का गायन किया। नेक्स्ट जो बात है, जो कथन है, जो सूरदास के विषय में पूछा जाता है, हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ये पुष्टि मार्ग का जहाज़ है। ये विट्ठलनाथ जी ने कहा। विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज़ कब कहा, ये भी पूछा जाता है, तो आप सब ध्यान दीजिएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज़ सूरदास जी के देहांत के समय गया। जब सूरदास जी का निधन हो गया था तो विट्ठलनाथ जी ने एक बात कही थी, पुष्टि मार्ग को जहाज़ जातू है, जाकू कछु लेनो हो सो ले ले हो। पुष्टि मार्ग का जहाज़ जाता है, जिससे कुछ भी लेना हो वो ले सकता है। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूरसारावली है। सॉरी, सूरसागर जो है उसमें भ्रमर गीत सार है, आप सब जानते हैं। उद्धव गोपियों का जो संवाद है वो भ्रमर गीत सार में उल्लिखित है। विद्यार्थियों, सूरदास का जो पहला पद है जिसे मुझे आज आपके सामने व्याख्या के लिए रखना है, वो ये पद है, उधो मन न भये 10-20। आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार इसे पूरा पढ़ देता हूँ। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधेस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा जीवई कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। प्रिय विद्यार्थियों, उद्धव और गोपियों का संवाद है। ये उद्धव गोपी का मात्र संवाद नहीं है, इससे बढ़कर निर्गुण पर सगुण का प्रभाव है। यानी कि तत्कालीन समय में 2 परंपराएं थी, निर्गुण की परंपरा और सगुण की परंपरा। चूँकि सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, सगुण साकारेश्वर यानी कि श्रीनाथ जी की सेवा में थे, तो उन्होंने निर्गुण को, निराकार को तिरस्कृत करते हुए, अस्वीकार करते हुए और सगुण की प्रतिष्ठा की। तो उद्धव एक प्रसंग है जिसमें श्री कृष्ण गोपियों को निर्गुण ज्ञान देने के लिए जाते हैं, यानी ज्ञान मार्ग की परंपरा में दीक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो गोपियाँ बड़े सहज भाव से, बड़ी शालीनता के साथ उद्धव को कहती है, हे उद्धव, मन न भये 10-20। हमारे कोई 10-20 मन थोड़े ही हैं। एक था जो शाम के संग था, चला गया, को आराधेस, दूसरा कौन ईश जो है, दूसरा कौन मन है जो किसी अन्य ईश की आराधना करे। आगे कहती हैं, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस। बहुत प्यारा दृष्टांत है। हमारी इंद्रियां यानी कि देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति सब शिथिल हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि केशव हमारे सामने नहीं है।
तात्पर्य यह है कि हमारी जो ऊर्जा का स्रोत है वो भगवान है, और भगवान हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमारी इंद्री शिथिल हो गई हैं। और दृष्टांत दिया है, ज्यों देही बिनु शीस। देही श्रीमद् भगवद गीता में देही नित्यम अवध्ययम देह सर्वस्व भारत ऐसा भी कहा गया है। देही का मतलब प्राण, देही का मतलब आत्मा। आत्मा चली जाए तो शीश, सिर या शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक इसी तरीके से केशव के बिना हमारा कोई महत्व, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आगे गोपियाँ कहती हैं, आशा लागी रहती तन श्वासा। मुझे उम्मीद है, हमें सबको उम्मीद है कि हमारे शाम आएंगे, इसीलिए इस तन में श्वास चलती रहती है। जीव ही कोटि बरिस, और हम जब तक हमारे दर्शन नहीं होंगे, जब तक हमारे पास कृष्ण आएंगे, तब तक हम बहुत वर्षों तक चाहे हमें जीना पड़े, हम जिएंगे। एक अर्थ और भी किया जा सकता है, जीव जो है सदैव अपने आराध्य के प्रति, आराध्य के बिना शिथिल रहता है, आराध्य के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अपने आराध्य की प्राप्ति के लिए करोड़ों जन्म लेने के बाद जब मानव योनि में आता है तो जीवई कोटि बरिस, कितने वर्षों के बाद जब जीव मनुष्य योनि में आता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ सूरदास का जो भाव है वह सगुण भक्ति की ओर है। कहीं भी किसी प्रकार का आपको अगर कन्फ्यूज़न लगे तो आप पूछ सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। बहुत सुंदर बात है, सकल जोग के ईस, ये बहुत मार्केबल पंक्ति है। सकल जोग, यद्यपि वो तो निर्गुण यानी ज्ञान मार्ग के थे, फिर ये सकल जोग की बात क्यों कही? सकल जोग की बात इसलिए कही कि निर्गुण को तो जानते ही हो, लेकिन तुम सगुण को भी जानते हो। क्योंकि जब हम किसी भी भक्ति की काट करते हैं, यानी कि जिसका हम प्रतिरोध करते हैं, तो हम उसके गुण दोषों का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि हम उसके गुण और दोषों के बारे में भी जानते हैं। तो सकल जोग यानी आप भक्ति योग को भी जानते हो और आप ज्ञान योग को भी जानते हो। आप स्वयं ही बताइए, आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं। श्याम सुंदर जो आकर्षक हैं, क्या निर्गुण उतना आकर्षक है? क्या आपका मन श्याम सुंदर के अतिरिक्त और किसी की कामना करता है? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल उनको गोपियों के द्वारा कहे गए। तो तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, संपूर्ण योगों के बारे में जानते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। बहुत सुंदर पंक्ति, अंतिम पंक्ति। जगदीश शब्द जगत के जो ईश हैं वो जगदीश हैं। ये निर्गुण भी हो सकते हैं, ये सगुण भी हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं सूरदास, हमारे नंद नंदन, नंद बाबा के जो नंदन बेटा हैं, उन नंद नंदन के बिना और कोई भी हमारा जगदीश नहीं है और कोई हमारा ईश्वर नहीं है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इस पद में हमें जानने ज़रूरी हैं, उनकी मैं यहाँ बात कर देता हूँ, जो आपकी व्याख्या के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। पहली चीज़, ये सूर सागर से उद्धृत हैं। भ्रमर गीत सार एक प्रसंग है, उसी प्रसंग से लेकर के ये पद हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ पढ़ा जाएगा। दूसरी बात है, सूरदास ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है। गोपियों के द्वारा निराकार ईश्वर, जिसे उद्धव जी ज्ञान मार्ग के संबंध में चर्चा करते हैं, उस निराकार ईश्वर की उपासना को गोपियों ने बड़े विनम्र भाव से नकार दिया है। यह आगे के पदों में भी आपको मिल जाएगा। गोपियों द्वारा निराकार ईश्वर को स्वीकार करने की जो व्यवस्था है वो बताई है। एक पद है जिसे मैं तुलनात्मक रूप में आपके यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। रूप रेख गुण ज्ञान जुगत बिन। निराकार का ध्यान करें कैसे, निराकार से प्रेम करें कैसे, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं, चित्र नहीं है, कोई उसका गुण नहीं है, कोई उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसे जाने कैसे, ऐसी कोई युक्ति नहीं है। तो रूप रेख गुण ज्ञान जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, तासे सूर सगुन लीला पद गावे। ये एक जगह उन्होंने और भी बात गई है, अविगत गति कछु कहत न आवे। इस पद को मैंने यहाँ इसलिए उद्धृत किया है जिससे विद्यार्थी ये तुलनात्मक रूप से जान जाएं कि ज्ञान योग में और भक्ति योग में क्या होता है। भक्ति योग में जब तक ईश्वर जो प्रत्यक्ष हमारी मूर्ति है या प्रत्यक्ष जो ईश्वर है वो जब तक हमारे सामने है, हम उसके गुण को, हम उसके रूप को, हम उसके स्पर्श को, सबका सुख हम प्राप्त करते हैं। ठीक यहीं पर गोपियों, जो मैं फिर इस पद पर आ गया हूँ, तो गोपियाँ जो है वो ये कहती हैं, हमारा जो एक मन है वह कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण के अतिरिक्त और हम कोई भी कामना नहीं करते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त हमारे लिए कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये पद आपके सम्मुख रखा। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि इसके संबंध में कोई भी आपको बात जो महत्वपूर्ण ऐसी लगती है, जो जिज्ञासा के रूप में आपके मन में है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं।
मेरे फ़ोन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, कॉलेज में आकर के आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण।